गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम लोग सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपके माइंड में भी ये डाउट है कि सी तो पुरानी हो चुकी है या आउटडेटेड हो चुकी है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप लोग जितने भी लैंग्वेजेस अभी देख रहे हो, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये जितने भी लैंग्वेजेस है उनका जो बेस होता है, जो फाउंडेशन आप बोलते हो, वो सी लैंग्वेज ही है। तो अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप आगे जाके कोडिंग में या कहीं ना कहीं फंस सकते हो। तो ये है सी प्रोग्रामिंग की मास्टरी सीरीज जिसमें हम लोग जीरो से एडवांस तक सीखेंगे। और ये जो सीरीज है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगी, सिर्फ ये आपके इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स और आपको अगर कोडिंग सीखना है तो उसमें आपको हेल्प करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले कि सी हमें क्यों सीखना चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। तो आ गए हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सी हमें क्यों यूज करनी चाहिए, क्या उसका नीड है और वो कहाँ पे क्रिएशन उसका हुआ था, वो सब चीजें इंट्रोडक्शन बेसिकली। तो इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई इट स्टिल मैटर्स इन 2026, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग हमें क्यों अभी भी सीखनी चाहिए जबकि आपके पास लैंग्वेजेस है जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये जो सीरीज है जैसा कि मैंने आपको बोला, बिगनर्स के लिए भी है, प्लेसमेंट्स के लिए भी है, और आप अगर कोडिंग सीखना चाहते हो तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। तो सी बेसिकली क्या है? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। अब जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब आप अपने कंप्यूटर से इसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू क्रिएट सिस्टम एप्लीकेशंस या फिर सॉफ्टवेयर्स। तो इट वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लैब्स। अब जो इसके क्रिएटर थे, आप उसके ऑथर भी बोल सकते हो, वो जो थे वो डेनिस रिची थे, जिन्होंने 1972 में उसे बेल लैब्स में क्रिएट किया था। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड। अब जो है सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फंक्शंस का यूज करते। अब फंक्शंस क्या है वो अभी के लिए आपको समझने का जरूरत नहीं है। फंक्शंस आप बेसिकली ये समझ सकते हो, ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे आप बार बार यूज करोगे। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हो गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बोला, सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में सी लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो ये सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्यों सी क्रिएट की गई थी और कहां उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले, व्हाई वाज सी क्रिएटेड? अब सी जैसे कि हम लोगों ने देखा, इट इज यूज्ड टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि होती है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि हो गई आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग कर सकती है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट फास्ट एंड पावरफुल प्रोग्राम्स। अब जो सी के प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत फास्ट एंड पावरफुल होते हैं। और उसके बाद, इट इज यूज्ड टू बिल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बोला था, और एफिशिएंटली क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था कि व्हाई वाज सी क्रिएटेड। उसके बाद है वेयर सी इज यूज्ड। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि कहां पे सी लैंग्वेज यूज हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो वही हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स। तो मैंने आपको बोला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो। उसके बाद है मोबाइल सिस्टम्स लाइक एंड्रॉयड। अब आप जितने भी मोबाइल्स यूज कर रहे हो, ज्यादातर वो एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो यूज कर रहा होगा। तो जो मोबाइल सिस्टम है एंड्रॉयड जैसे, उसको भी सी कहीं ना कहीं क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन। अब जो एम्बेडेड डिवाइसेस है उसका मतलब क्या हुआ? एम्बेडेड डिवाइसेस का मतलब है कि जो ऐसे डिवाइस जिसके अंदर अपना खुद का एक कंप्यूटर यूनिट है, उसे आप एम्बेडेड डिवाइस बोलते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपके घर में होगा, एक टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, तो वो एम्बेडेड डिवाइसेस का एग्जांपल है। तो ये कुछ जगह थी जहां पे सी यूज होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्यों हमें अब सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। अब अगर आप सी को सीखोगे
तो आपको एक्चुअली में क्या समझ में आएगा कि कंप्यूटर कैसे रियली में वर्क करता है। तो मैंने वही लिखा हुआ है, सी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ अ कंप्यूटर रियली वर्क्स। तो आपके जो बेसिक्स है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे ये सीखने के बाद। उसके बाद है इट इज अ बेस फॉर अदर लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जितनी भी लैंग्वेजेस है, जैसे जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उनका जो बेस है, फाउंडेशन आप बोलते हो, वो सी लैंग्वेज है। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज में फंस सकते हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स दे आर क्रिएटेड यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है फास्ट एंड पावरफुल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सी के जो प्रोग्राम्स है वो एकदम फास्ट है और पावरफुल है, और कुछ एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा होती है सी की। तो ये कुछ एडवांटेजेस आप बोल सकते हो। अगर आपको कहीं ना कहीं पूछते हैं तो आप लिख सकते हो कि सी के कुछ एडवांटेजेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस वीडियो में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे, जो भी आपका कोड एडिटर और जो कंपाइलर वगैरह होगा उसका, जिसमें आप लोग अपना कोड रन करोगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप बने रहिए, लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।